मान लीजिए एक औरत है, माया। 60 साल की हो गई हैं और आज जैसे कई और दिन वो बारिश वाली खिड़की से बाहर देख रही हैं। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती हैं, जैसे उनके आंसू जो वो अक्सर रोक लेती हैं। उनकी जिंदगी कभी उम्मीदों से भरी, अब काश और छूटे हुए मौकों में लिपटी लगती है। माया अपने जवानी के दिनों के बारे में सोचती हैं, जब उनके बहुत सारे सपने थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थीं, सफेद कोट पहनना चाहती थीं और लोगों की मदद करना चाहती थीं। लेकिन उन्होंने एक सेफ गवर्नमेंट जॉब कर ली। हालांकि उनके मन में हमेशा कुछ और करने की इच्छा रही। बारिश देखते हुए उन्हें अपनी जवानी याद आती है। साल गुजर गए और अब वो जवान डॉक्टर्स को देखती हैं। उनके चेहरे पर जोश और लगन साफ दिखाई देती है। ये उन्हें उस जिंदगी की याद दिलाता है जो वो जी सकती थीं। माया को बहुत अफसोस होता है। वो उन दिनों के बारे में सोचती हैं जब वो मेडिकल बुक्स पढ़ती थीं, उन सपनों के बारे में जो उन्होंने दूसरों की मदद करने के देखे थे। लेकिन उन्होंने ये सब एक सेफ जॉब के लिए छोड़ दिया। अब उन्हें लगता है कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया था। आज वो जवान डॉक्टर्स को देखकर सोचती हैं कि उन्होंने क्या गंवाया। उनकी एनर्जी और इंथुजियाज्म देखकर माया को जलन होती है। वो खुद को उनकी जगह इमेजिन करती हैं, हॉस्पिटल में काम करते हुए और जाने बचाते हुए। लेकिन अब ये सब बहुत दूर लगता है। उन्हें बहुत पछतावा होता है। वो उन मरीजों के बारे में सोचती हैं जिनकी वो मदद कर सकती थीं, उन जिंदगियों के बारे में जो वो बचा सकती थीं। ये सब सोचकर उन्हें बहुत दुख होता है। माया अक्सर अपनी पुरानी तस्वीरें और मेडिकल किताबें देखती हैं जो उनके अधूरे सपने की निशानी है। वो सोचती हैं कि अगर उन्होंने कुछ और किया होता तो उनकी जिंदगी कैसी होती। वो जिंदगी अब बहुत दूर की बात लगती है। दोस्तों, यही है पछतावे का दर्द। हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हो सकता था और अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं। माया की कहानी कोई अलग नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं। वो लोग जो माया की तरह पछतावे और छूटे हुए मौकों का दुख महसूस करते हैं। ये हम सबके साथ होता है, चाहे हम किसी भी उम्र, संस्कृति या बैकग्राउंड के हों। सपोर्ट ग्रुप्स में लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं। वो अपने अधूरे सपनों और छूटे हुए मौकों के बारे में बात करते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम सब एक जैसे हैं अपने सुख दुख के साथ। हम सब ने पछतावे का दुख महसूस किया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पछतावा, जो अक्सर एक बुरी फीलिंग लगती है, हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, क्या होगा अगर हम अपने पछतावे को मोटिवेशन बना लें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पछतावा हमें सिखा सकता है कि क्या जरूरी है और हमें एक अच्छी जिंदगी की ओर ले जा सकता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए माया की कहानी पछतावे के साथ साथ उम्मीद की भी कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि अपने सपनों के पीछे भागने में कभी देर नहीं होती। मेरी किताब द पावर ऑफ रिग्रेट में मैं रिग्रेट के बारे में बात करता हूं। हमें सिखाया जाता है कि इसे भगा दो या दबा दो, लेकिन अगर हम रिग्रेट को समझें तो यह हमारी जिंदगी अच्छी बना सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम रिग्रेट से डरना छोड़ दें और इसे अपना लें। रिग्रेट का मतलब यह नहीं है कि हम बीते हुए कल में ही फंसे रहे। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और एक अच्छा भविष्य बनाने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे संस्कार और हमारी ख्वाहिशें क्या हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। इससे हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। चैप्टर 9, पछतावे की ताकत। इस चैप्टर में हम पछतावे के बारे में गहराई से जानेंगे। पछतावा, जिसे अक्सर बुरा माना जाता है, असल में हमारी तरक्की और बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें अपने पुराने कामों और फैसलों पर सोचने का मौका देता है, जिससे हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बेहतर कर सकें। हालांकि पछतावा दुखी कर सकता है, पर यह हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन पर काम करने में मदद करता है। इसलिए पछतावे को बोझ नहीं, बल्कि एक अच्छा टीचर समझो जो हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। सारे रिग्रेट्स एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे इंद्रधनुष के अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही रिग्रेट भी अलग अलग शेड्स में आते हैं। हर एक हमारे अंदर के एक अलग पहलू को दिखाता है। आइए रिग्रेट की 4 मुख्य कैटेगरीज देखते हैं। फाउंडेशन रिग्रेट्स, बोल्डनेस रिग्रेट्स, मॉरल रिग्रेट्स और कनेक्शन रिग्रेट्स। फाउंडेशन रिग्रेट्स तब होते हैं जब हम जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, सेहत या पैसों का मामला। बोल्डनेस रिग्रेट्स तब होते हैं जब हम रिस्क लेने से घबराते हैं। मॉरल रिग्रेट्स हमें तब परेशान करते हैं जब हम अपनी नैतिकता से भटक जाते हैं। कनेक्शन रिग्रेट्स तब आते हैं
जब हम अपने रिश्तों को कमजोर पड़ने देते हैं। चैप्टर 9, पछतावे के 4 रंग। पछतावा सबको होता है, लेकिन हर पछतावा एक जैसा नहीं होता। जैसे इंद्रधनुष के अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही पछतावे के भी अलग अलग रंग होते हैं। हर एक रंग हमारे अंदर की एक अलग बात दिखाता है। पछतावे के 4 मुख्य प्रकार ये हैं। 8, बुनियादी पछतावा, फाउंडेशन रिग्रेट्स। ये पछतावा तब होता है जब हम जरूरी चीजों को भूल जाते हैं, जैसे पढ़ाई, सेहत या पैसे। 2, हिम्मत वाला पछतावा, बोल्डनेस रिग्रेट्स। ये पछतावा तब होता है जब हम रिस्क नहीं लेते और अपने सपनों के पीछे नहीं भागते। 3, अच्छाई बुराई वाला पछतावा, मॉरल रिग्रेट्स। ये पछतावा तब होता है जब हम गलत काम करते हैं और अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते। 4, रिश्तों वाला पछतावा, कनेक्शन रिग्रेट्स। यह पछतावा तब होता है जब हम अपने अपनों का साथ नहीं निभाते और रिश्ते टूट जाते हैं। चलो रमेश की कहानी लेते हैं। एक ब्रिलियंट कोडर जो अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था और उसने कोड सीखने में घंटों बिताए। उसके पास एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया था, लेकिन डर उसके पीछे पड़ा था। फेलियर का डर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डर और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर। यह डर उसे अपने सपनों के पीछे जाने से रोक रहे थे, मानो जंजीरें हों। इतना टैलेंट और पोटेंशियल होने के बावजूद रमेश ने एक कॉर्पोरेट जॉब की सिक्योरिटी चुन ली। उसने दूसरों को अपने विजन को असलियत में बदलते देखा। हर दिन वो अपने ऑफिस क्यूबिकल में बैठता, विंडो से बाहर देखता और सोचता, काश ऐसा होता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसे स्टेबिलिटी तो दी, लेकिन एक अधूरापन भी। उसने स्टार्टअप्स को ऊपर जाते और गिरते देखा, और हर सक्सेस स्टोरी ने उसे उस रास्ते की याद दिलाई जो उसने नहीं लिया। मीटिंग्स, डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए, लेकिन मन ही मन वो जानता था कि उसकी किस्मत में कुछ और है। ये बोल्डनेस रिग्रेट का एक क्लासिक केस है। काश मैं और हिम्मत वाला होता, काश मैंने वो रिस्क लिया होता। ये क्वेश्चंस उसे परेशान करते थे और उसे ये एहसास दिलाते थे कि कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना होता है। अब प्रिया की बात करते हैं, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन जिसने फाइनेंस में लुक्रेटिव करियर के लिए अपने पैशन को कुर्बान कर दिया। छोटी उम्र से ही प्रिया में म्यूजिक का नेचुरल टैलेंट था। वो कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी और उसकी आवाज सुनकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। म्यूजिक उसका एस्केप था, खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया। उसे हमेशा यही कहा जाता था कि म्यूजिक में कोई स्कोप नहीं है, इससे घर नहीं चलेगा। इसलिए उसने अपने ड्रीम्स को होल्ड पर रखने और एक स्टेबल करियर पर फोकस करने का मुश्किल डिसीजन लिया। उसने फाइनेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जल्दी से कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब की और अच्छी इनकम अर्न की। लेकिन हर प्रमोशन के साथ म्यूजिक से मिलने वाला फुलफिलमेंट कम होता गया। सालों बाद वो खुद को मटेरियल वेल्थ से घिरी हुई पाती है, लेकिन अंदर से खाली। उसका लग्जूरियस होम, एक्सपेंसिव कार्स और डिजाइनर क्लोथ्स अपने ट्रू पैशन को छोड़ने से बने वॉइड को भर नहीं सके। वो अक्सर खुद को अपने पुराने गिटार को देखते हुए पाती, उन दिनों को याद करते हुए जब वो म्यूजिक में खो जाती थी। प्रिया की कहानी फाउंडेशन रिग्रेट को दर्शाती है, अपनी आइडेंटिटी के एक कोर पार्ट को निग्लेक्ट करने का रिमॉर्स। उसने रियलाइज किया कि कोई भी अमाउंट ऑफ मनी उस जॉय और सेटिस्फैक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता जो म्यूजिक उसे देती थी। ये स्टोरीज फिक्शनल होते हुए भी उन काउंटलेस इंडिविजुअल्स से इंस्पायर्ड हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है और रिसर्च जो मैंने कंडक्ट की है। ये रिग्रेट के यूनिवर्सल नेचर और लाइफ पर इसके गहरे इंपैक्ट को हाईलाइट करती हैं। रिग्रेट एक पावरफुल इमोशन है जो हमारे डिसीजंस को शेप कर सकता है और हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन कहानियों के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे रिग्रेट एक पावरफुल मोटिवेटर के रूप में काम कर सकता है, हमें चेंजेस करने और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे चॉइसेस मैटर करते हैं और अपने ट्रू पैशंस को परस्यू करने में कभी भी देर नहीं होती। चाहे वो एक बोल्ड स्टेप न लेने का रिग्रेट हो या अपनी आइडेंटिटी के एक कोर पार्ट को निग्लेक्ट करने का। ये फीलिंग्स एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ की हमारी डिजायर का प्रमाण है। अपने रिग्रेट्स को स्वीकार और समझकर हम वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं और अपने दिल की सुनने का करेज पा सकते हैं। सोचने का समय, आपका रिग्रेट कहां है? इन स्टोरीज को सुनते हुए अपने एक्सपीरियंसेस याद करें। शायद आपने अनकहे शब्दों का बोझ उठाया है या अपनों से जुड़ने के मौके गंवा दिए हैं। हो सकता है आपने ऐसे चॉइसेस किए हों जिनसे आपके वैल्यूज से समझौता हुआ हो और अब आप मॉरल रिग्रेट से जूझ रहे हैं।
अपने रिग्रेट्स के बारे में सोचें, ये आपके एस्पिरेशंस और वैल्यूज के बारे में क्या कहते हैं। काश हमारे पास टाइम मशीन होती, हम अपने रिग्रेट्स मिटा सकते थे, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। बीते हुए कल में खोए रहने से हम नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। हमें फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 9, नवम अध्याय। अतीत को गले लगाओ, भविष्य बनाओ, बीते कल को अपनाओ, आज में जियो और आने वाले कल को बनाओ। पछतावे से मुक्ति, एक रोड मैप टू एक्शन। पछतावा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो हमें नीचे खींचती है, लेकिन क्या हो अगर हम इसे पॉजिटिव चेंज की ड्राइविंग फोर्स बना दें। यह सफर पछतावे से छुटकारा पाने का नहीं है, यह है अपने पास्ट को अपनाने का, उससे सीखने का और उन लेसन्स को यूज करके एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का। तो हम पछतावे के बोझ को पॉजिटिव चेंज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? यह शुरुआत होती है नजरिए में बदलाव से। पछतावे को बोझ की तरह देखने के बजाय हम इसे एक गाइड की तरह देख सकते हैं जो हमें जिंदगी के उन एरियाज की तरफ इशारा करता है जहां ध्यान देने और ग्रोथ की जरूरत है। पहला कदम है अपने पछतावे को बिना जज करे एक्सेप्ट करना। इसका मतलब है उनका सामना करना, ये समझते हुए कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक नेचुरल पार्ट है। हर किसी को पछतावा होता है और ये फेलियर की नहीं बल्कि जीने और चॉइसेस करने की निशानी है। उन्हें अपनी जिंदगी की टैपेस्ट्री के एक हिस्से की तरह एक्सेप्ट करें, थ्रेड्स जो अलग अलग रंग के होते हुए भी पूरी पिक्चर को रिच बनाते हैं। हर पछतावा हमारे जीवन के फैब्रिक में एक थ्रेड है जो हमारी पर्सनल स्टोरी में डेप्थ और टेक्सचर ऐड करता है। आगे हमें अपने पछतावे को एनालाइज करना होगा। इसमें अपने पास्ट एक्शंस और डिसीजंस को डीपली समझना शामिल है। वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से ये पछतावे हुए? उस समय हमारे मोटिवेशंस और इंटेंशंस क्या थे? हम अपने पास्ट चॉइसेस से क्या लेसन सीख सकते हैं? हर पछतावे में वैल्यूएबल इंसाइट्स होते हैं जो हमें हमारी वैल्यूज, डिजायर्स और फियर्स के बारे में सिखाते हैं। इन लेसन्स को समझकर हम फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। हम कौन से पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या कोई रिकरिंग थीम्स या बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से पछतावा हुआ? इन पैटर्न्स को पहचानने से हम उस साइकिल को तोड़ सकते हैं और नई हेल्थी हैबिट्स बना सकते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन हमें अपनी वैल्यूज और एस्पिरेशंस के अलाइंड ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस लेने में मदद करता है। आखिर में हमें एक्ट करना होगा। एक्शन ही पछतावे का एंटीडोट है। अपने गोल्स की तरफ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर हम पछतावे को मोटिवेशन में बदल सकते हैं। जब हम पछतावे को ग्रोथ के लिए फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो वो अपनी पावर खो देता है। आगे बढ़ा हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पास्ट पर एक विक्ट्री है। यह इस बात का ऐलान है कि हम अपने पछतावे से नहीं बल्कि अपने एक्शंस और रेजिलियंस से डिफाइन होते हैं। अगर आपको किसी पैशन को परस्यू ना करने का पछतावा है तो आज ही पहला कदम उठाएं। चाहे वो कोई न्यू स्किल सीखना हो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या सिंपली किसी पसंदीदा चीज के लिए टाइम निकालना हो, हर एक्शन मायने रखता है। अगर आपको किसी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप का पछतावा है तो रीच आउट करें और उस कनेक्शन को फिर से बनाएं। ब्रिजेस मेंड करने और नई मेमोरीज बनाने में कभी देर नहीं होती। याद रखें, पछतावे से मुक्ति का सफर कंटिन्यूअस है और आपका हर कदम आपको एक मोर फुलफिलिंग और पर्पसफुल लाइफ के करीब लाता है। रिग्रेट की पावर को अपनाना, एक नया नजरिया। माया याद है ना? वो जो डॉक्टर नहीं बन पाई, उसे बहुत अफसोस था। सोचो, अगर वो लोकल क्लिनिक में वॉलंटियर करती, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस से लोगों की मदद करती। उसका अफसोस तो है, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल नहीं करता। अब ये उसके लाइफ में पर्पस और मीनिंग लाया है। यही रिग्रेट की असली पावर है। पास्ट को यूज करो और आज की लाइफ को ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बनाओ। पछतावे को अपने ऊपर हावी मत होने दो। पछतावे को खुद पर काबू मत करने दो। इसे अपना गाइड और इंस्पिरेशन बनाओ। पछतावे की पावर को अपनाओ और अपने पोटेंशियल को जागृत करो। अब टाइम है एक्शन का। आप क्या चूज करोगे? अपने गोल्स को लिखो और उन्हें अचीव करने का प्लान बनाओ। सपोर्ट सिस्टम बनाएं और अपने सफर में दूसरों को शामिल करें। हर दिन को नए अवसर के रूप में देखें और अपने आप को माफ करें। पछतावे को पीछे छोड़कर अपने आने वाले कल को रोशन बनाएं। आपके हाथ में है अपनी कहानी लिखना। आज से शुरू करें। दोस्तों, पछतावा कमजोरी नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। अगर हम अपने पछतावे को सही नजरिए से देखें तो यह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा।
साथ ही पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसी ही दमदार किताबों की गहरी समझ लाते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सीख आपसे न छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।